जब क्लेयर अपनी दादी के पुराने घर में रहने आई तो सबने उसे चेतावनी दी, अटारी को बंद ही रहने देना। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। पहली ही रात उसने अटारी का दरवाज़ा खोला। चरमराती सीढ़ियां चढ़कर उसने बल्ब की चेन खींची। पीली रोशनी में कोने में रखा एक पुराना संदूक दिखा। संदूक खोलने पर पुराने कपड़ों और रज़ाई के नीचे उसे एक चीनी मिट्टी की गुड़िया मिली। नीले रेशमी कपड़े, कांच जैसी चमकती आंखें कुछ ज्यादा ही जिंदा सी लग रही थीं। वह गुड़िया उसे अजीब लगी, फिर भी वह उसे नीचे ले आई। उस रात क्लेयर नींद से जागी तो उसे लगा जैसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। दिल धक धक करने लगा, पर उसने सोचा शायद पुराना घर चरमरा रहा होगा। तभी उसने हल्की सी हंसी सुनी। कमरे के कोने में ड्रेसर पर गुड़िया बैठी थी, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने गुड़िया रसोई में छोड़ी थी। अगले कुछ दिनों में हालात और अजीब होने लगे। गुड़िया कभी भी वहीं नहीं मिलती जहां क्लेयर रखती। एक बार तो उसने उसे अपने तकिए पर बैठा पाया और अब उसके होठों पर एक लंबी अजीब सी दरार थी, जैसे मुस्कान हो। पड़ोसियों ने बताया कि यह गुड़िया उसकी दादी की छोटी बहन की थी, वही बहन जो सिर्फ 8 साल की उम्र में पास की नदी में डूब गई थी। आखिरी रात क्लेयर को अचानक गाल पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। वह घबराकर उठ बैठी। कमरा सुनसान था, लेकिन बिस्तर पर उसके पास वही गुड़िया लेटी थी। उसकी कांच जैसी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं, होंठ खुले, जैसे अधूरी हंसी में जमे हों। सुबह होते ही क्लेयर घर छोड़कर भाग गई। कहते हैं, वह गुड़िया आज भी अटारी में किसी और के आने का इंतजार कर रही है। Like, share, and subscribe to watch more.